गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति वकुलम ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 10। वृत्त से संबंधित है सर्कल। ओके, थॉरम्स भी हैं। अभी आपके लिए 9th में थोड़ी बहुत थॉरम्स पढ़ी है आपने। यहाँ भी हल्के से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बेस क्लियर करना। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो आपके लास्ट तक बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखो बेटा, बेसिक बता रहा हूँ पहले इनके लिए। मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझे। सभी जानते हो बेटा कि ये एक वृत्त होता है। ये एक वृत्त होता है। वृत्त के ये केंद्र होता है बेटा, वृत्त का केंद्र होता है। हम सभी जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। यदि मैं इसको आर पार मिला दूं तो ये व्यास बनता है। क्या बनता है? व्यास। व्यास होता क्या है? जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता हो, व्यास कहलाता है। व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरेगा, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा। क्या कहलाएगा? व्यास। जीवा, ये जीवाएं होती है, चौड़ बोलते हैं। ये जीवाएं होती है बेटा। क्या होती है? जीवा। जीवा की परिभाषा क्या कहती है? कि वृत्त को दो भागों में बांटती हो, जीवा कहलाती है। व्यास जो होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, बल्कि जीवा जो होती है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है। व्यास दो बराबर भागों में और जीवा दो भागों में बांटती है। ओके, जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। वृत्त का व्यास जो होता है ना, वो उस वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा। ठीक है, जीवा दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और व्यास दो बराबर भागों में बांटता है और जीवा दो भागों में बांटता है। ओके, अब बात आती है बेटा, ये सभी भाषु जानते हैं कि एक वृत्त है। ठीक है, और ये जो लाइन मैंने खींची है ना, ये वृत्त को केवल टच करते हुए जा रही है, छूकर जा रही है। छूकर जाना मतलब एक बार प्रतिच्छेद करना होता है। छूकर जाना मतलब एक बार प्रतिच्छेद करना होता है। अगर छूकर जाएगी तो एक बार क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और इस वाली लाइन को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है बेटा? परिभाषा क्या बन जाती है? कि वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करने वाली रेखा उस व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। व्रत को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उस व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये देखो बेटा, दैट्स ए सर्कल। ये एक वृत्त है और ये एक रेखा बीच में से खींच दी। तो बेटा जो ये वाली रेखा है ना, इसको हम छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। ओके, तो बेटा बनती क्या है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। समझ में आ गई होंगी दोनों परिभाषाएं। स्पर्श रेखा तो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और छेदक रेखा जो है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों क्लियर बात है। आगे चलते हैं बेटा। पहले इनकी डेफिनेशंस परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए, उसी के बाद चैप्टर पढ़ने में आनंद भी कुछ और आएगा। ओके, अब देखते हैं बेटा, ये जो व्रत है, इस व्रत के बाहर कोई बिंदु स्थित है। व्रत के बाहर कोई बिंदु स्थित है। इस बाहर के बिंदु से इस व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। व्रत के बाहर स्थित बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। लंबाई में कैसी होती हैं बेटा? समान। तो मैंने क्या बोला कि व्रत के बाहर स्थित बिंदु से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
जा सकती हैं और ये स्पर्श रेखाएं लंबाई में कैसी होती हैं? समान होती हैं। ओके, कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कैसी स्पर्श रेखा दो खींच सका। और यदि बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है, यदि बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो उससे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि बिंदु कहाँ स्थित है? वृत्त की परिधि पर स्थित है तो उससे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। या पहली बात, ये दूसरी बात, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक और बात समझना कि ये वृत्त है ना, यहां पे जो बात दी है वो क्या है कि वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु। इस बात के लिए परिधि पर बिंदु फिक्स कर दिया। परिधि पर बिंदु क्या कर दिया? फिक्स, कि ये बिंदु है, इस बिंदु से ही आपको जाना है। तो कितनी स्पर्श रेखा आई? एक। अब मैं बात कह रहा हूं, ये इसकी परिधि है ना, अब बिंदु फिक्स नहीं कर रहा, बिंदु फिक्स नहीं कर रहा। तो यहां देखें, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। देखो कितनी हो गई, कितनी हो गई बताओ? बहुत सारी हो गई ना, नहीं मिल सकते। यानी अगर बिंदु फिक्स कर दिया परिधि पर तो कितनी? एक। और ऐसे वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा होती है? अनंत। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से एक और परिधि पर कितनी? अनंत। यानी वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, तो यहां तो बात कह दी कि स्थित बिंदु, यहाँ तो बिंदु कौन आया? बोला क्या ना, जब बिंदु नहीं थी तो अनंत और बिंदु कह दी तो एक। बाहर सुख है तो दो, परिधि पर है एक और भीतर सुख है जीरो। दो एक जीरो, बाहर सुख दो, परिधि पर सुख एक और भीतर सुख जीरो। घटोग्राम हो, ठीक है ना। बाहर से तो कितनी स्पर्श रेखा आएंगी? दो। परिधि पर स्थित बिंदु से कितनी आएंगी? एक। और परिधि पर कितनी आएंगी? अनंत। ओके, अब देखो बेटा और समझना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा, हम ऐसे बोल के ही चल देते हैं।
पर मेरे हिसाब से कोई भी कमी नहीं रहे आपके लिए, इसलिए सारी बातों को मैं लिखवाता भी हूं। ठीक है, अब देखना, ये तो व्रत है, क्या है? व्रत। ओके, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये यहां पे स्पर्श कर रही है ना, है ना? यहां पे स्पर्श कर रही है। ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? व्रत, क्या? व्रत तथा स्पर्श रेखा के, व्रत तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, व्रत तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या परिभाषा बनी भाई? व्रत तथा स्पर्श रेखा के, व्रत तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन बिंदु, व्रत तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। परिभाषा हुई ना, कार्य की परिभाषा है ये स्पर्श बिंदु। तो क्या परिभाषा बनती है बेटा? कि व्रत तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके, अब देखो बेटा, ये केंद्र था ना, ये क्या आई है? स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा होती है ना बेटा, वो स्पर्श बिंदु तक ही नापी जाती है, ध्यान रखना। स्पर्श रेखा कहां तक नापी जाती है? स्पर्श बिंदु तक, यानी यहां से यहां या फिर यहां से यहां। स्पर्श रेखा केवल स्पर्श बिंदु तक नापी जाती है। नोट में लिखा देता हूं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु तक नापी जाती है, मापी जाती है। ओके भाई, स्पर्श रेखा कहां तक मापी जाती है? स्पर्श बिंदु तक। अब ये जो त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इनके बीच में बेटा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान रखना, क्या बोला? कि व्रत की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का समकोण होता है। तो दूसरा नोट है कि व्रत की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री तो होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े तो बेटा आगे बढ़ता हूं। देखो तो देखो,
ये तो व्रत है ना भाई, है ना। ये एक स्पर्श रेखा है ना, तो इसके समांतर एक और स्पर्श रेखा हो सकती है, और यदि स्पर्श रेखा खींचोगे तो इसके समांतर नहीं होगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं बेटा? दो। तो वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखा होती है। वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है बेटा? दो। दैट्स क्लियर। अब अपन चेक करके चले बेटा। 10.1 प्रश्न नंबर 1। तो देखो 10.1 का पहला प्रश्न क्या कहता है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो मैंने लिखाया बहुत सारी, अनंत लिखाया। तो पहले का उत्तर क्या आ गया? अनंत। ओके। दूसरा है ना, इसका पहला रिक्त स्थान वाला खाली स्थान, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा की परिभाषा दिखाई बेटा मैंने कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? परिभाषा दिखा चुका हूं मैं सारी। इसका दूसरा कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती थी, वो रेखा कौन सी थी बेटा? छेदक रेखा बोल दो, चाहे प्रतिच्छेदी रेखा बोल दो। क्लियर बात है ना बेटा? इसका तीसरा क्या कहता है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं? अभी तो बताया था कि दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। चौथा बैठ रहा है ना समझ में? क्योंकि मैं सारी बातें लिखा चुका हूं, तो आपको इनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। चौथा क्या कह रहा है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? परिभाषा लिखाई थी, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्पर्श बिंदु। ये चौथा हो गया इसका। तो ये रिक्त स्थान वाले हो गए। अब नेक्स्ट देखो, तीसरा 5 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई याद करो। दोबारा 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त, ये खींच दिया, ये खींच दिया एक वृत्त। कितना सेमी त्रिज्या का है? 5 सेमी का। रचना वाले सवालों में ही आपको नाप के चित्र बनाना है। इनमें तो यूं चलेगा ऐसे, ठीक है। वृत्त के बिंदु P का है बेटा, वृत्त का है। तो लो
ये मैंने वृत्त का बिंदु P ले लिया, ये इसकी त्रिज्या हो गई कितना सेमी, 5 सेमी। वृत्त का बिंदु है ना P, ये मेरा वृत्त का बिंदु दर्शा दिया, बैठती है ना समझ में वहां से। पर स्पर्श रेखा PQ, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा कौन सी, PQ हो गई ना, PQ स्पर्श रेखा हुई ना। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, मिला दिया ना। यदि OQ बराबर 12 सेमी, OQ बराबर कितना सेमी है बेटा, 12 सेमी, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो, ज्ञात करूंगा बेटा। OQ बराबर तो कितना सेमी है, 12 सेमी, OP बराबर कितना सेमी है बेटा, 5 सेमी। तुमको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के लिए मध्य कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। चूंकि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो बात मैं पहले ही लिखा चुका हूं ना। अतः कोण OPQ बराबर 90, OPQ बराबर 90। अरे बेटा 90 डिग्री जिसपे बनता है वो आधार, उसके सामने की करण, तो ये क्या हो गई इसमें, लंब। तो मुझे ज्ञात क्या करना है इसमें, लंब ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। और लंब ज्ञात करने का आप सूत्र जानते हो, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का नाम क्या है इसमें, PQ बराबर रूट कर्ण कितना, 12 का स्क्वायर, आधार कितना, 5 का स्क्वायर। PQ बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, रूट में 119, जिसका वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए रूट में ही ठोक दिया। तो ये किसकी लंबाई आ गई, P की। लास्ट प्रश्न बेटा ऐसा ही है, एक वृत्त खींचना है, खींच लेना आप। उसमें दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, उनमें से एक तो स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। आपको दो लाइन ऐसी खींचनी है कि एक तो उसको स्पर्श करती हुई जाए और एक उसको छेद करती हुई जाए। बस ऐसी रचना चित्र बनाना है और आपकी 10.1 चैप्टर की खत्म है। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल चलेंगे अपन 10.2 के। धन्यवाद।